Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you lesson 8B, which is a poem, and the topic of the poem is Meadow Surprises. मेडो मीन्स घास के हरे मैदान. सो मेडो में बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं जो हाइड होते हैं. अबाउट दैट ओनली द पोएट इज एक्सप्लेनिंग इन दिस पोएम. द पोएट ऑफ द पोएम इज लुइस ब्रांड फिलिप्स. So it is a poem about nature only. In the poem, the poet is explaining that a meadow has many surprises which we can, explore if we look and listen carefully. So about that only the poet is explaining here. So let's get started. वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड. एक ग्रीन फील्ड यानी हरे मैदान में आप चलिए. अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. किसी पार्क में या किसी पेड़ों के समूह के नीचे चलिए. एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स. आप जो है बहुत वंडरफुल थिंग्स को नोटिस करेंगे. वॉट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज अ मेडो हैज़ फॉर समवन. क्या सरप्राइजेज हैं जो किसी व्यक्ति के लिए एक मेडो में हो सकते हैं. विद अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर. जो केवल तब दिखाई दे सकते हैं जब आप कीन उत्सुक आंखों से देखें, शार्प ईयर के साथ देखें. सो लेट्स रीड द पोएम. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. सो मेडोज हैव सरप्राइजेज मीन्स जो घास के मैदान होते हैं उसमें बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं. द पोइट इज सेइंग यू कैन फाइंड दैम इफ यू लुक. आप उन्हें खोज सकते हैं अगर आप ढूंढें तो. वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास. द ग्रास विच इज लाइक वेलवेट ओनली. जो वेलवेट की तरह मखमली घास है उसके ऊपर जब आप सॉफ्टली चलेंगे. एंड लिसन बाय द ब्रूक. ब्रूक मीन्स होता है एक छोटी सी नदी, और एक जो छोटी सी नदी है मेडो के पास वहां पर आप बैठकर सुनेंगे. सो यू कैन सी द सरप्राइजेज विच मेडोज हैव. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. आप एक बटरफ्लाईज देख. यू मे सी अ बटरफ्लाई. आप एक बटरफ्लाई देख सकते हैं मेडो में जो रेस्ट कर रही है बटर कप के ऊपर. एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप. जो उसकी स्ट्रॉज होते हैं जिनसे वो नेक्टर को सक करती है, उन्हें अनफोल्ड कर रही है. किस लिए? ताकि वो फ्लावर से नेक्टर को यानी जो रस है उसको सक कर सके, उसको चूस सके. यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही हॉप्स यू विल. आप एक रैबिट देख सकते हैं हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो ऐसे बैठा हुआ है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम. हालांकि आपको वो पहली बार में दिखाई नहीं देगा. व्हेन ही हॉप्स यू विल. लेकिन जब वो हॉप करता है, जब वो कूदता है, उछलता है, तब आप उसे देख सकते हैं. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. सो एक डेंडेलियन मीन्स ककरौंधे का जो पौधा है, ककरौंधे का जो फूल है. हुज फजी हैड, जिसका धुंधला सा सर है. वो गोल्डन डेज एगो विच यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. वो गोल्डन कलर का था उसका हैड कुछ दिन पहले. हैज टर्न टू एयरी पैराशूट्स. और अब वो एयरी पैराशूट की तरह हो गया है. जो हवा में पैराशूट्स होते हैं आपके, जो फ्लाई करते हैं जिनके थ्रू, दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो. जब आप फूकते हैं उस डेंडेलियन के फजी हैट के ऊपर तब वो फ्लटर करता है, फड़फड़ाता है. एक्सप्लोर द मेडो हाउसेज. एक्सप्लोर मीन्स होता है खोजना. मेडो हाउसेज जो भी घास के मैदान है उसमें जो घर बने हुए हैं उन्हें खोजिए. द बरोज इन द ग्राउंड. द हाउस ऑफ द रैबिट इज कॉल्ड अ बरो विच इज अंडर द ग्राउंड. जो ग्राउंड के अंदर होते हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. अ नेस्ट बीनेथ टॉल ग्रासेज. जो बड़ी बड़ी टॉल ग्रासेस है, लंबी लंबी घासें, उनके नीचे नेस्ट है. द आंट्स अमेजिंग माउंट्स. और जो माउंट्स मीन्स होते हैं टीले. सो जो आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके अद्भुत टीले आप देख सकते हैं जो मेडोज में आपको दिखाई दे सकते हैं. ओ मेडोज हैव सरप्राइजेस. पोइट दोबारा कह रहा है कि मेडोज में बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं. एंड मेनी थिंग्स टू टेल. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताई जा सकती हैं. यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल. और इन सारे सरप्राइजेस को आप खुद ही डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें और सुने. सो हेयर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. दैट व्हेन यू आर इन टच ऑफ नेचर यू कैन फील मेनी सरप्राइजेज आर हिडन इन द नेचर. आप देख सकते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे सरप्राइजेज जो हैं वो छिपे हुए हैं. इफ़ यू आर in touch with nature, so you can be happy. You can feel that all the surprises are there. You can explore these surprises, and that is about the poem is.
I hope the poem is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.